नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बहुत ही बेहतरीन मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आज बने हैं, जो हमें मिले हैं, एकदम ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। पूरा देखिएगा ध्यान से, सभी प्रश्नों को मैंने लिया है, कैसे-कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों, इस चैनल पे आपको पर्टिकुलर जितने भी मैथ के रिव्यू क्वेश्चंस आपके द्वारा भेजे गए हैं या फिर जो हमें मिलते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर इस पर्टिकुलर चैनल पे लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास नेक्स्ट मिले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। और हर शिफ्ट में जो-जो क्वेश्चन बनेंगे वो लगातार, क्योंकि सितंबर महीना पूरा एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर अक्टूबर में भी होने वाला है, तो पूरे प्रश्नों को आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा और जो पिछले प्रश्न पूछे गए उनको डेली प्रैक्टिस भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि कितने लोगों को क्लासेस जरूरत है। तो आप जरूर दबा दीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। ये देखते हैं कि आज किस किस प्रकार के प्रश्न बने हैं और दोस्तों आपको आइडिया लगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे भी जा रहे हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे। क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा था कि ए, बी एंड सी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं और 2 घंटे तक तीनों नल को चालू करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए और बी 9 घंटे में भरते हैं, तो सी को पूरी टंकी को भरने में दोस्तों कितना समय लग सकता है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस एक बार समझिए इसको कैसे लगता है। अगर आपने पाइप सिस्टम एंड इसका जो क्वेश्चन लगाया होगा तो लगा लेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में, दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, जब 2 घंटे मतलब शेष जो है 2 घंटे तक तीनों ये 2 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद देखिए जो कि सी को बंद कर देता है। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो शेष भाग है वो 9 घंटे में देखिए भरते हैं। ये हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है वो, ये तो कंप्लीट मिल के देखिए ये 8 घंटे में भरते हैं। ठीक है, लेकिन ए प्लस बी जो शेष भाग है वो 9 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 8 9 72 डायरेक्ट दिखला यहाँ पे 72, और इससे हम 1 घंटे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर हम 72 डिवाइड बाई 8 कर दें, 8 घंटे कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग 8 9 72, यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे निकाल लिए कि 9 लीटर, एक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर भर देते हैं। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी, तो हम क्या 9 घंटे का इसमें भाग देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट भर रहे हैं। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, एक जो घंटे में देखिए यहाँ पे ये 9 लीटर भरते हैं ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन 2 घंटे तक तीनों नल का चालू रखा गया, तो हम कह सकते हैं 9 इंटू 2 मतलब 18 लीटर जो है पानी भर चुका था। कितने में से? 72 में से। तो 72 में 18 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे 54 मिल जाएगा। अब हमारा रिमेनिंग जो बचा दोस्तों 54 लीटर बचा हुआ है। अब इस 54 लीटर को ए प्लस बी भर रहा है 9 घंटे में, तो यहां से हम 1 लीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस बी का। तो सिंपल क्या करेंगे, 54 में आप 9 घंटे का भाग दे दीजिए, तो 9 अच्छा 54, यहाँ पे 6 निकल के आ गया। तो ए प्लस बी देखिए 6 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 9 लीटर भरते हैं, ए प्लस बी 6 लीटर भरते हैं। अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि सी जो हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 लीटर। ये आप समझ में आया? आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया। तो सी जो है दोस्तों 1 घंटे में 3 लीटर जो कि पानी भरता है। ये देखिए सी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब टोटल पानी कितना दोस्तों? 72 लीटर है। तो 72 लीटर को भरने में सी को कितना समय लगेगा? 3 से भाग दे दीजिए, तो दोस्तों ये जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 24 घंटा यहां पे निकल के आ जाएगा। सी को उस टंकी को भरने में अगर अकेले भरता है तो कुल 24 घंटे का समय देखिए लगेगा। तो देखिए पाइप सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा, मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा था कि दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, गोले के आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात जो है दोस्तों, इसका फार्मूला अगर आपको पता है तो आंसर निकल जाएगा। 125 संबंधे 216। देखिए ये दिमाग में तुरंत आपके क्लिक करेगा, क्योंकि ये क्यूब है। तो आप क्यूब है, 5 का है, ये 6 का है, 6 चार 36, 6 का 216, 5 25 125। और गोले का आयतन का जो अनुपात होता है वो होता है 5/3, 5 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। संबंधे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब। क्यों लगा दिया? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। तो ये तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा कट गया। देखिए ये भी कट गया आपका, पाई से पाई कट गया आपका। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों, ये हो गया आपका, देखिए ये क्या हो गया आपका, आर क्यूब है, और आपका आर यहाँ पे भी क्यू है, R1 और R2 है। लेकिन हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो हमको अगर आर की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लिखा हुआ है 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 6 गुणे 6 गुणे 6।
ये आर क्यूब है, तो हम R1 और R2 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब हटा दिया जाए तो 5 संबंधित 6 लिख सकते हैं। देखिए हमने R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली, 5 संबंधित 6 ना, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म लिखा हमने, एक एक में लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1, क्योंकि हमसे अनुपात पूछ रहा है ना, देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो R1 का स्क्वायर संबंध है पाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, यही देखिए आपका हो गया। तो अगेन यहाँ पे 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो R1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर संबंधित 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 36। तो 25 संबंधित 36 इसका निकल के देखिए आंसर आ गया। इस प्रकार से देखिए प्रश्न बन रहे हैं। जो फॉर्मूला आप अभी तक पेंडिंग में रखे हैं दोस्तों, उसको थोड़ा बस एक दो बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहां से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर आप कमिंग फेजेस में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है, जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों एक प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के मूल को दोस्तों ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण यहाँ पे निकालना है। आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल और जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ने पे ये वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 20 है, तो हम कह सकते हैं 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 इंटू 1 यहाँ पे, तो 20 मतलब हमको यहाँ पे 20 गुणा करने पे हमको 20 मिल रहा है माइनस का, ठीक है। अब इसका आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो जोड़ने पर माइनस एक्स है, मतलब -1 हमको चाहिए। तो हम इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि -5 और 4 हो सकता है, यही होगा आपका। मूल ही हमको पता करना है यहाँ पे, सिंपल। तो ये क्या होता है, ये इससे डिवाइड, यहाँ पे भी 1 है, डिवाइड करके हम निकलते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। देखिए मैं इसलिए तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और एकदम आराम से कर जाएगा। तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस की जगह पे हो जाएगा आपका प्लस और ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। तो इसका जो मूल निकलेगा, एक निकलेगा आपका प्लस, एक निकलेगा आपका माइनस। इसी तरह निकलता है सिंपल। ये वाली जो वैल्यू होती है जोड़ने पे आना चाहिए और ये वाली जो वैल्यू होती है इन दोनों का गुणा करने पे आना चाहिए, बस सिंपल यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको मूल फाइंड करना था, तुमने मूल लिखे तेजी से फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना ताबड़तोड़ तरीके से और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि जितने भी मैथ के क्वेश्चन दोस्तों लगातार इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। अच्छा आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे बना हमसे। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा 5000 के वस्तु पर 20% का लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 5000, 20% का लाभ मतलब ये अपने आप में कितना है, 100% है। हमको 20% और चाहिए ना, मतलब हमको चाहिए कितना, 120%। किसका चाहिए, इस 5000 का। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5000 का आप 120% निकाल लीजिए, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसमें देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए और 12 पंजे 60, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, मतलब हमारा निकल के आ गया 6000 रुपए। अगर 5000 का कोई वस्तु है, आप उसको 20% लाभ पे बेचना चाह रहे हैं, तो आपको 6000 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। बस देखिए क्वेश्चन आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे कैसे बना है, क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर पर 6 वर्षों में राशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। बहुत आसानी से ये भी निकल जाएगा। देखिए वर्ष और गुना इस प्रकार से आप लिख लीजिए। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो हमको 8 गुना पता करना है ना। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है 8, तो इसको 8 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 का क्यूब, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो क्यूब वाला है इसको इसके साथ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18,
अगर आपने CISI पढ़ा नहीं है, आने वाले समय में इसी चैनल पे मैं जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक हैं मैथ के, उन सभी टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फटाक से निकल गया 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष में दोस्तों वो 8 गुनी हो जाए। जो 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, वो 18 वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बना। सभी प्रश्न देखिए इसी टाइप से आपके परीक्षा में आ रहे हैं और आप लोगों को इसी प्रकार से मिलेंगे। एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। उसका औसत चाल पूछ रहा है। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से निकल जाएगा। औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इट मीन्स औसत चाल मतलब चालों का 2 इंटू चालों का गुणनफल, ठीक है, डिवाइड बाई चालों का योगफल, यही होता है आपका फॉर्मूला, आपको याद ही है। तो हम कह सकते हैं भैया 2 इंटू चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 15 इंटू 20 हो गया यहाँ पे, और नीचे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको काटना चाहें, बस इसी को काटेंगे आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसको काट दें, 5 से काट लेते हैं, 5 15, 5 7 35 हो गया आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 दूनी की 6, मतलब हमको इसको कैलकुलेट करना है, 120 डिवाइड बाई 7, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका औसत चाल निकल के आ जाएगा। बस देखिए फार्मूला, मैंने आपसे बोला कि फार्मूला का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूले का रिवीजन कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आप आसानी से करके आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आया हमसे कि 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपाती, मतलब तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तो अगर आपको इसका फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू x है और कोई वैल्यू y है ना, इनका तृतीयानुपातिक फार्मूला होता है दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई पहली वाली वैल्यू, ठीक है। तो दूसरी वाली वैल्यू ये है, मतलब 3/6 स्क्वायर है इंटू 6, 3.6 इंटू 3.6 स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 0.9, इसी को निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव दशमलव खत्म, काटेंगे डायरेक्ट, 4 बार चल जाएगा, 9 चौके 36, 4 गुणा 3.6 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 9 54, 4 6 18, 4 3 12, 4, हाँ तो सॉरी 4 3 12 और 2 14, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 14.4 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल, देखिए 6 चौका 24, 2 हमारे पास कैरी था, तो ये निकल के आ गया तृतीयानुपाती। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तृतीयानुपाती। कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला फैक्टर कर रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन और कौन कौन से थे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका दिया हुआ है कि दो मूल हमको दिए हुए हैं 5 और 3, अब इसका समीकरण बनाना है। अभी देखिए इसके पहले हमको मूल निकालना था, समीकरण दिया हुआ था, लेकिन हमको यहाँ पे मूल दिया हुआ है और उसका समीकरण निकालना है। तो इसका भी अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो हमको कह सकते हैं कि ये अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब 5 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, ये हो गया एक्स, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 3 15 हो गया इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये आपका इक्वेशन आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस 15, बस ये हो गया आपका आंसर। इसी से देखिए हमने मूल से हमने इक्वेशन निकाल दिया, इक्वेशन से हमको मूल निकालना होता तो हम इक्वेशन से मूल भी निकाल लेते हैं। आइए भाई फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0.258 और यहाँ पे दोस्तों बार दिया हुआ है 58 पर, और इसका हमसे मान पूछा है। इसको भी अगर आपने पहले मैथ सॉल्व किया होगा तो बहुत तगड़े तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले जो वैल्यू दी है इसको लिख लीजिए, 258 आपका दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए, ठीक है।
अब जिसके ऊपर ये बार नहीं है उसको घटा लीजिए। तो हम लोग 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को घटा लिया, ठीक है। डिवाइड बाई, देखिए जितने के ऊपर बार है उसके जगह पे 99 लिख लेंगे। तो 2 के ऊपर देखिए बार है तो हमने 99 लिख लिया, ठीक है। और जितने में बार नहीं है उसकी जगह पे 0, तो यहाँ पे 0, बस इसी को सॉल्व करना है। समझ गए? फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 के ऊपर बार है, तो पहले तो हम पूरी वाली लिख लेते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा लेते हैं, ऊपर कहानी खत्म। अब जितने के ऊपर बार है उनकी जगह पे 9, 2 के ऊपर बार दिया हुआ है तो 99 हमने लिख लिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह पे 0, जितने वैल्यू पे ना, तो यहाँ पे 2 जो है इस पे बार नहीं है तो 0 कर लिया हमने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये घटा देंगे तो 2 यहां से घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 256 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 990। अब यहाँ पे अब इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 2 आठे 16, 128, इसको भी काट सकते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा आपका, और एक है मतलब 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। बस यही आपकी देखिए वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो ये बस आपको समझना है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे जो भी प्रश्न दोस्तों मुझे मिलेंगे मैं ताबड़तोड़ तरीके से ले आऊंगा। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिलेंगे।